क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्या कहता है? एक उपग्रह पृथ्वी द्रव्यमान m के चारों ओर, द्रव्यमान दे रखा है m, कैपिटल मान लो, के चारों ओर आवर्तरज्जा की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। त्रिज्या विमीय विधि द्वारा उपग्रह के परिक्रमण काल t के लिए सिद्ध कीजिए। परिक्रमण काल t के लिए चलेंगे। तो सिद्ध करना है हमको। t प्रोपोर्शनल रूट r की पावर 3 बाई g की पावर m, ये हमको सिद्ध करना है। जहां g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है आपका कैपिटल जी। करते हैं सॉल्व। परिक्रमण काल किसके? द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती। तो t प्रोपोर्शनल m की पावर a, समीकरण नंबर 1। t मतलब परिक्रमण काल किसके? r के त्रिज्या की। t प्रोपोर्शनल r की पावर b, समीकरण नंबर 2। परिक्रमण काल किसके? गुरुत्वाकर्षण नियतांक g, कैपिटल के। तो t प्रोपोर्शनल g की पावर c कह सकते हैं आप, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 व 3 को हल करने पर, ठीक, तो t प्रोपोर्शनल m की पावर a, r की पावर b, कैपिटल G की पावर c। और जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट वर्ड आएगा, कांस्टेंट वर्ड आएगा, नियतांक मतलब k। तो t इक्वल k, m की पावर a, r की पावर b, g की पावर c। इसको समीकरण नंबर आप 4 बोल सकते हैं। तो विमेय सूत्र t का क्या है? परिक्रमण काल का t ही हो जाएगा, ठीक है। k कांस्टेंट वर्ड है तो इसका यूज नहीं करेंगे। m का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? m, उसकी पावर क्या हो जाएगी? a। r क्या है? त्रिज्या, उसका विमेय सूत्र क्या रख देंगे? b। आगे g का विमेय सूत्र क्या होता है? m की पावर -1, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमेय सूत्र होता है m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ये होता है आपका विमेय सूत्र, ठीक। अब हम लोग इसको c बोल देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो t तो आपका ज्यों का तो ही रहेगा, m की पावर a, l की पावर b अलग अलग दे देंगे। m को अलग पावर देंगे तो -1 में c की गुणा करोगे तो माइनस का c,
ये l की पावर 3 है, इसमें गुणा करोगे तो l की पावर क्या हो जाएगी 3c। उसके बाद अब आते हैं t की पावर -2 है, गुणा करोगे c के साथ तो -2c, क्योंकि पावर अलग अलग दे दी, एक बार m को c, एक बार l को c, एक बार t को c, इस तरीके से। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, t की पावर कुछ नहीं, अब m की पावर a, कहीं m है -c है उसकी पावर, तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो a की पावर -c। अब आते हैं l की पावर b है, l की पावर 3c है, तो l की पावर b + 3c। आगे अब आते हैं t की पावर और कहीं है नहीं है, तो t की पावर -2c। अब हम लोग घातों से तुलना कर लेंगे, ठीक है, तो t के साथ कर लेंगे। t की घात क्या है -2c, t की घात क्या है -2c, और इधर t बराबर में क्या है, t की पावर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो 1 रख सकते हैं, तो c बराबर उधर चला जाएगा -1/2। ठीक, c की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब निकाल देंगे हम लोग क्या, अब चलते हैं m के लिए। m क्या हो जाएगा, a - c बराबर, m का कोई है नहीं तो 0 मान लेते हैं जहाँ कुछ नहीं होता, तो c की वैल्यू रख लेंगे -1/2 बराबर 0, माइनस से माइनस खत्म, तो a + 1/2 बराबर 0, तो a बराबर उधर जाके फिर -1/2, तो इसको तो कोई नई चीज़ मिली ही नहीं, माइनस का माइनस ही बरकरार रहा है, वही वापस आ गया। आगे a की आ गई, c की आ गई। अब चलते हैं l के लिए। l की क्या है b + 3c, तो यहाँ l है क्या, नहीं है तो वहाँ 0 रख लेंगे, तो हम बोलेंगे कि b + 3c बराबर क्या, क्योंकि वहाँ l है नहीं आपका, वहाँ 0 रख लेंगे। तो आगे 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 अब रखते हैं b + 3 की, c की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/2, -1/2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा -3/2 बराबर 0, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, b बराबर 3/2। ठीक है, a b c की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। a b c का मान समीकरण 4 में रखने पर, इस वाली समीकरण में तो रखेंगे, तो t = के जौ का त्यों रहेगा। चलो m की पावर a, m तो ये रहा, a की पावर क्या है -1/2, -1/2। चलो अब आते हैं r की पावर b, r की पावर b, b मतलब 3/2, 3/2 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/2 लिख सकते हैं ना, 3 में क्यों गुणा करोगे 3/2, तो 3/2 लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। चलो आगे, अब g की पावर c, चलो g की पावर c का मतलब -1/2, -1/2, चलो कोई नहीं, तो t की पावर इस के m की पावर क्या है माइनस, तो हम लोग बोल सकते हैं गुणा 1/m की पावर 1/2, क्योंकि प्लस में हो जाएगी पावर, क्योंकि माइनस में नीचे ले जाके प्लस हो जाएगी, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर ले जाके प्लस हो जाती है। ठीक है, ये आप जानते हैं। अब r की पावर 3 × 1/2 और g की पावर -1/2, इसको नीचे ले जाएंगे प्लस कर देंगे, मतलब g की पावर 1/2 प्लस में हो जाएगी, माइनस से प्लस में। ठीक, मैंने आपको बताया था कि आप 1/2 को रूट भी लिख सकते हैं, रूट ऊंट नहीं, रूट लिखेंगे, रूट। ठीक, स्क्वायर रूट नहीं, रूट बोलते हैं इसको, रूट, तो आप रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे, तो t बराबर के, आगे ये हो जाएगा गुणा r की पावर 3 ये वाला, और ये जो 1/2 है, 1/2 है, ठीक है, इसको हम लोग
इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद m को भी लिख सकते हैं रूट m, क्योंकि m पे पावर 1/2 है ना, लिख सकते हैं उसको। बड़ा m है तो बड़ा m बना देते हैं। आगे g पे भी कितना है, g पे भी रूट चढ़ा देंगे, मतलब ऊंट। ठीक है, अब सारे ऊंटों को, अब ये क्या है, जब ये हम लोगों ने प्रोपोर्शनल को हटाया था, t प्रोपोर्शनल, तो क्या आया था k। अब इसको मैं दोबारा वापस करना चाह रहा हूँ इस तरीके से, मतलब t प्रोपोर्शनल जब ये हटता है तो k आता है ना, बराबर लग जाता है। फिर मैंने यही तो बताया था अभी पीछे। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पूरे का रूट कर देंगे और r की पावर क्या हो जाएगी 3/m, और ये हो जाएगा आपका g, और यही आपका क्या है आंसर। और शायद यही आपको प्रूफ करना था, r की पावर 3, r की पावर 3। थोड़ा सा सही बना लेते हैं पावर 3 को, r की पावर 3, r की पावर 3, mg या gm एक ही बात है, आगे पीछे कर सकते हो आप। क्योंकि 4 या 12 बोल दो या 3 चौक 12 कह दो, आएगा तो 12 ही। इस तरीके से आ जाएगा आपका आंसर, और यही बात हमको सिद्ध करनी थी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक वीडियो को फैला दें।